हेलो एवरीवन। मैं आज स्पेक्ट्रम का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो आधुनिक भारत का इतिहास है। इसका नोट्स किस तरह बनाया जाए, ये काफ़ी मोटा है। इसमें से पॉइंट आउट करना एक अपने आप में टास्क बन जाता है। इसी को मैं देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए, ताकि पॉइंट आउट कर लें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि हमको पढ़ने में और नोट्स बनाने में बहुत ईजी बन जाए। तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मैं इस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ। जो हम लोग अध्याय 3 से पढ़ेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन, यहीं से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो हम दिखाते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ने से कितने पॉइंट किस में से निकाला जाए। ऐसे मैं हाईलाइट भी कर चुका हूँ और इधर मैं पॉइंट भी लिखा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, मैंने फर्स्ट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ तक कंटिन्यू, यहाँ तक इतना पढ़ने के बाद मुझे पता चला इसमें क्या दिया हुआ है, कारण दिया हुआ। मतलब हमारा जो भारत में यूरोपीय लोग आए थे वो उसका कारण क्या था। तो मैंने इस कारण लिखा और उसके बाद अपना एक एक पॉइंट लिख लिया हूँ कि क्यों कारण था। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं नहीं होगा तो मैं आप इसके साथ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी कर लेना, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दियों के मध्य तक अशांतीय आर्थिक रूपांतरण हुआ। ये पहला पॉइंट निकाला मैंने। पूंजीवादी व्यवस्था सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रति स्थापित कर रहा था। तो ये सब नया नया पॉइंट है। तो इसमें क्या हो रहा था, इससे मैं बता रहा हूँ कारण क्या है। इस चीज़ को मैं नहीं पढ़कर सीधा एक समरी में बोल देता हूँ ताकि अपना पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और यहाँ पर जो कृषि का जो था उसमें उतना लाभदायक नहीं था। उस समय कृषि भी अच्छा नहीं, वहाँ पर कृषि तो होता था लेकिन उससे उतना लाभ यानी बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं हो पाता था। इसके वजह से उन लोग को इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्थापित होना पड़ा। मतलब कृषि छोड़ के कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ गया लोग। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, बाजार करने के लिए न्यू कंट्री चाहिए, देश चाहिए। तो इसी के देश मद्देनजर देखते हुए पुर्तगाल और स्पेन, इसमें ऐसा दो देश था जो इसमें काफ़ी चेंजिंग आया। कहने का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें ज़्यादा था। और एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो था पॉइंट, ये यूरोप और एशिया के व्यापार में इटली के एकाधिकार को तोड़ना। बताता हूँ मैं इसमें क्या है। तो मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ, एक फोटो दिखाता हूँ। देखो, जब ये लोग जब थे, ये यहाँ पर इटली लोग जो थे, यहाँ पर अधिकार था। यहाँ यूरोप वाले को जाने नहीं देते थे, जैसे कि पुर्तगाल और स्पेन वाले के पास यहाँ उन्हीं का दबदबा था। इसीलिए यहाँ का जो व्यापारी लोग थे ये इससे इधर नहीं जाने देते। क्यों, समझ में आया? इटली वाला को यहाँ पर अधिकार था। दैट्स वाई इसी के वजह से क्या हुआ था, एक कारण ये निकला हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम अपना तत्कालीन कारण। तो ये समझ गए, तुर्की वाला जो बोले कब्जा पर रहता था, इसके कारण भारत और यूरोप के बीच में व्यापार बंद हो जाता था। इसीलिए एक और कारण था कि पुर्तगाली और स्पेन वाले वहाँ से निकल के आया। तो उस समय क्या था, एक और खगोलीय, मतलब यहाँ पर देखो, भौगोलिक खोज की बढ़ावा दिया। तो उस समय पुर्तगाल में क्या था कि जितना नौसैनिक ज़्यादा शक्ति रहेगा उसके अनुसार, तो उस समय क्या था, यानी समुद्री मार्ग खोजने के लिए उपकरण चाहिए। तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित ये खोज चल रहा था, ठीक है। तो ये हमारा इतना पॉइंट है, कारण मैंने जितना बताया सब मेरा ये कारण था। अब नेक्स्ट आते हैं, उस समय पूरब की स्थिति क्या था। देखो, जैसे कि हमारा यहाँ तो कारण हो गया पुर्तगाली भारत में समुद्री मार्ग की खोज और आगमन। तो देखो, पूर्व की स्थिति क्या था उस समय, ये चीज़ यहाँ तक हम आएंगे, इसके आगे नीचे ही जस्ट है। पुर्तगाल के बारे में पूरा पढ़ेंगे यहाँ से। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उससे सबसे पहले यूरोपियों के आगमन से पहले हमारे देश में क्या स्थिति था, उस चीज़ को हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या स्थिति था। यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार के दो मार्ग थे। कौन कौन सा मार्ग था, मैं आपको दिखला देता हूँ। देखो, पहले क्या था, उससे पूर्व हमारे लिए भारत था, ये इंडिया है। इंडिया से दो मार्ग थी, एक ये वाला जा रहा था स्थिति, ये वाला मार्ग है, और दूसरा ये वाला मार्ग है। तो दो मार्ग था ये हमारा यूरोप के यहाँ तक व्यापार करने के लिए रास्ता।
तो ये पूर्व स्थिति है उन लोग से आने से पहले का, ठीक है। तो ये हमारा 2 मार्क था। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। प्रथम जो फ्रांस की खाड़ी से होते हुए इराक और तुर्की जिनोवा के बेसिन तक जाता था, और दूसरा जो मार्ग था लाल सागर और मिर्स के वहाँ भूमध्य सागर द्वारा जिनोवा और बेसिन तक जाता था। ये 2 पॉइंट है मेन। इस व्यापार इटली के व्यापारी और अरब मुस्लिम व्यापारियों का एकाधिकार था, मैंने पहले भी बता चुका था, उसलिए लोग आए थे। तो ये हम लोग इंडिया का मतलब पूर्व स्थिति था, ठीक है। अब कैसे कौन कौन सबसे पहले कौन सा कंट्री कौन सा देश हमारे इंडिया में कैसे कैसे है, उसका सीक्वेंस है, उसका क्रम है। पुर्तगाल सबसे पहले आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांस आए, ठीक है। ये सीक्वेंस है देश का आने का, ना कि कंपनी बैठाने का। दोनों में अंतर है देश और कंपनी में, ठीक है। ये इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं पहले ये तो देश का हुआ क्रम हो गया, कैसे आते हैं। अब कंपनी कैसे बैठा था, पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेन, फ्रांस। तो इसमें कहाँ बदलाव हुआ, इसमें अंग्रेज पहले आया और डच बाद में। तो यहाँ पर दोनों में चेंजिंग हुआ, बस यही यहाँ पर अंतर था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। पुर्तगाल, देखो ये पुर्तगाल, यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ते हैं इसमें क्या क्या था, उसको हम समरी में इसको कवर करते हैं। जैसे पॉइंट आउट इसमें से निकाला हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अपना नोट्स में बना कर लिखें। आप इससे भी बेटर नोट्स बना सकते हैं, हमसे भी बेटर नोट्स बना सकते हैं। बस आपको जरूरत है आपके अनुसार बनाया हुआ नोट्स, आप ही को ज़्यादा बेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उस पर खुद अपना काम किए हैं, ठीक है। आपको बस एक मैंने ट्रिक दिया हूँ, एक तरह का मानिए तो आपको मैं सहूलियत दिया हूँ कि इसको बनाने कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको मैं कवर भी करूँगा, आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, इससे आपका समझ जल्दी बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं पुर्तगाल लोग जो थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगाली का आगमन, क्या ये हमारा है पहला पॉइंट। तो सबसे पहले जो आया था 17 मई 1998 में कालीकट पर कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होकर 17 मई 1998 में कालीकट पहुंचता है, और किसके मदद से, अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति के सहायता से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाल कब आया था, हमारे सबसे पहले कौन आया था और कहाँ पे आया था। तो कालीकट पे 1498 में वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के सहायता के कारण, है ना। वास्को डी गामा भारत में लिस्बन वापस पहुंचा तो उसका लगभग 60 गुना फायदा हुआ। हुआ क्या था, पुर्तगाली था ये वास्को डी गामा, तो आया हमारे भारत में, तो कालीकट के पास आया, तो हुआ क्या कि इसे वो मसाला वसाला खरीद के गया, तो मान लो कि 1 रुपया खरीद के ले गया, कहाँ, यूरोप में यानी पुर्तगाल में। तो वहाँ 1 रुपया की चीज़ वहाँ 60 रुपये में बिक रहा था। तो वास्को डी गामा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इसको बचती देखो यहाँ पर लालच उलच हो जाता है, इसके वजह से फिर वो लोग आएंगे, ठीक है। देखो कालीकट के समय जब आते हैं तो उस समय उस शासक कौन था, जुमोडियन, वो बहुत अच्छा से स्वागत करता है। तो क्वेश्चन पूछता है जब वास्को डी गामा हमारे कालीकट के पास आता है तो कौन करता है, जुमोडियन। ये याद रखे रहना, जो मैं हाईलाइट दिया हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए तो मैं खासकर इसीलिए बना रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। पुर्तगाली का उद्देश्य, अब पुर्तगाली जो आए थे उनका क्या उद्देश्य था, क्या उनको व्यापारी करना था या हम लोग पर अधिकार करना था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यापार करना, एक ईसाई मत का प्रचार करना, क्या था उनका उद्देश्य था, एक तो ईसाई का प्रचार करना, दूसरा था उनका व्यापार करना, ठीक है। तो देखो ईसाई का प्रचार क्यों करना, जैसे पुर्तगाल में जो एक ये था कि उस प्रचलन था कि जो जितना ज़्यादा ईसाई का प्रचार करेगा उतना ही उसका वहाँ वैल्यू होगा, यानी उतना ही मान्यता मिलेगा उन लोग को। तो इसीलिए अपना ईसाई प्रचार करना और व्यापार करना। पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम 1501 में अरब फारस और भारत पर खुद को मालिक घोषित किया था। जब देखो 1498 तो पुर्तगाल से वास्को डी गामा आ चुका था, जब देखा कि उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो खुद पे ये क्या किया, पुर्तगाल जो था 1501 में अरब वालों को और फारसी वाले जो थे उस पर क्या कर दिया कि खुद को क्या बना लिया, मालिक बना लिया, कि इसे हम व्यापार हम कर रहे हैं किससे, भारत से। पुर्तगाली के आगमन के समय भारत की स्थिति, ये हम और एक और पहले बताते हैं। जब पुर्तगाली आया था उससे पहले क्या क्या स्थिति था, भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, मतलब कहने का मतलब व्यापार इससे पहले कौन कौन करता था, मतलब ये पुर्तगाल के आने से पहले तो कौन कौन था, उत्तर भारत और दक्षिणी भारत छोटी छोटी शक्तियों के बीच में विभाजित था। तो हमको पता है कि भारत हमारा जो है इंडिया है, अलग अलग हर जगह पर क्या एक एक राजा था, छोटा छोटा पार्ट में बटा हुआ था, इसीलिए एक यूनिटी नहीं था, एक साथ शक्ति नहीं था।
तो क्या हुआ, ये स्थिति था उस समय। और गुजरात के शक्तिशाली मोहम्मद बेगड़ा का शासक था और इस समय भारत के व्यापार पर अरब व्यापारी का एक अधिकार था। किसका अधिकार था? अरब। हम लोग के साथ किसके साथ व्यापार हो रहा था? अरब वालों के साथ। तो ये हमारा स्थिति था भारत का समय, उस समय पुर्तगाल के आने से पहले। भारत आगमन के अभिप्राय, उन लोगों का क्या था, कैसा उद्देश्य था? देखो, इनका मुख्य उद्देश्य यूरोप के व्यापार से एक अधिकार को तोड़ना। समझ सकते हो क्यों? उन लोगों को जलन था किसके साथ? अरबों के साथ। पुर्तगाल को अरबों के साथ था जलन, एक तरह का मानो, उसका अधिकार तोड़ना था। राजकुमार, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ हम बता देते हैं, इस चीज़ में हम नहीं बता रहे हैं। पुर्तगाल आगमन के समय की स्थिति, ये चीज़ हो गया। अभी पीढ़ी ये चल रहा है ना, हाँ, इस चीज़ को मैं इसी चीज़ नोट्स में बता रहा हूँ, इधर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब कवर होता रहा है। भारत का अभिप्राय, इसमें से देख लो पॉइंट, पुर्तगाली जोमोडियन, ये चीज़ भी चलेगा। पहले हम देख लेते हैं आगमन के अभिप्रायन। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये चीज़ बता दिए हैं। राजकुमार हेनी स्वयं को नाविक कहा था और अपना भारत जीवन एक समुद्री मार्ग को खोजने में लगा दिया। देखो, इसमें जब पढ़ोगे ना, तो एक राजा था जो पुर्तगाल का, वो खुद को क्या बना दिया था? नाविक। इतना बेनिफिट हो रहा था हमारे भारत से व्यापार करने पे, समझ सकते हो। 1 रुपया का मसाला लेके 60 रुपये में वहाँ पे बिक रहा है, तो कितना भी बेनिफिट हुआ। तो वहाँ का खुद राजा जो था पुर्तगाल का, वो खुद को नाविक बता दिया, इतना उसको लगाव हो गया इस व्यापार से, ठीक है। और अपना खुद को क्या, एक नया नया रास्ता खोजने के लिए, समुद्र मार्ग खोजने के लिए पूरा जीवन इसी में लगा दिया था। 1487 में बार्थो डियास केप ऑफ हुड खोज की थी। पुर्तगाल के शासक ने वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्ब्रेरा केब्रस के नेतृत्व में 13 जहाज़ों का एक बड़ा भारत भेजा। देखो, इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। केप ऑफ हुड किधर है? देखो, ये है केप ऑफ हुड, ठीक है। तो यहाँ तक कौन आया था? बार्थो डियास। तो यहाँ तक आया था और फिर वो चला गया है, ठीक है। फिर दूसरा बार जब वहाँ का राजा था तो फिर भेजा कितने जहाज़ों के साथ? तो बताता हूँ, ये रहा। तो कितने जहाज़ों के साथ? 13 जहाज़ों के साथ भेजता है एक बेड़ा को। तब यहाँ पे फिर लोग आते हैं। अब देखो, पुर्तगाली जब आते हैं तो जोमोडियन के साथ क्या क्या होता है? तो पुर्तगाली एवं जोमोडियन, इधर भी देखो पुर्तगाली एवं जोमोडियन, ठीक है। इस चीज़ को देखते रहना, इधर भी देखते रहना तुम लोग। देखो, आरंभ में जोमोडियन के साथ संबंध अच्छे थे, उस समय तो आया था, तो स्टार्टिंग में अच्छा ही था, किंतु पेडो समय संबंध खराब हो गए। वास्को डी गामा 1502 में फिर दूसरा बार आता है। 1502 में दूसरे अभियान के समय भी संबंध अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे? बताते हैं इसका भी कारण। फिर तोसी ऐसा व्यापार स्थल होते हैं जहाँ पर नौसैनिक बेड़े पे मौजूद रहते थे। देखो, इसमें जो पुर्तगाली और जोमोडियन के बारे में जब पढ़ोगे तो यही इसमें आ जाएगा। जब 1502 में जब हमारा वास्को डी गामा जो आता है पुर्तगाली, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग ज़्यादा अपना अधिकार जमाने लगता है, यही जमाने लगता है, चाहता है कि इसे जैसे आते ही अपना फैक्ट्री खोलना, मतलब यही कहना चाह रहा था कि तुम अरबों के साथ अपना व्यापार न करो, मेरे साथ सिर्फ करो, पुर्तगाली लोग का कहना था। तो इसको अच्छा नहीं लगा जोमोडियन की से आप भी आए हैं तो पुर्तगाली भी करेगा हमारे साथ व्यापार और अरबों लोग के साथ भी करेंगे हम, है ना, तो दोस्ती दोनों के साथ होगा। तो ये जो है वास्को डी गामा ये जो आया तो उस समय, इसीलिए उन लोगों के साथ संबंध अच्छा नहीं बना था। फिर तोड़िया क्या है? फिर तोड़िया उसे कहते हैं जहाँ पर बताता हूँ इस मैप में, जैसे कि ये देखो, ये दूसरा मैप दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, इस तरह का अपना अपना स्थान, मतलब ट्रेवल करने के समय जहाँ पर रुकते थे, इसी चीज़ को बोला जाता है फिर तोड़ी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जोमोडियन ने मुस्लिम व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया था। बताया अभी जस्ट कि जोमोडियन नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। पुर्तगाली आए हैं तो उनका भी स्वागत है और अरबों लगे मुस्लिम लोग भी हैं जो है उनका भी स्वागत है व्यापार में, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ तक का हुआ, यहाँ तक का पूरा कवर कर दिया इस चीज़ में। पता क्या? तो पुर्तगाली भिन्न भिन्न क्षेत्रों अपना कब्जा किया। जैसे कि देखो, ये कब्जा कैसे कैसे करता है पुर्तगाली, अब ये बता देता हूँ स्टोरी। इस समय हुआ क्या, देखो कैसे कैसे हुआ। जब ये मना कर दिया कौन? जोमोडियन, कि हम नहीं, व्यापार ऐसा नहीं तोड़ सकते उसके साथ, तो ये क्या करता है, गुजरात का जो था, गुजरात का, उससे जाके क्या कर लेता है, अपना दोस्ती कर लेता है। जो जानते हैं कि हमारे भारत में छोटा छोटा क्या था, सब बटा हुआ था, एक राजा नहीं मानेगा तो दूसरा राजा मान नहीं जाएगा, तो उसके पास चला जाता है, तो वो स्वीकार कर लेता है और उसका मन रहता है किसका? जोमोडियन का। इसीलिए वहाँ पर पहले अपना कोलकाता में, पहले सॉरी गुजरात में जाकर उसके साथ संबंध बना लेता है कौन? पुर्तगाली। देखो, अब यहाँ पर था हमारा
1515 में मलका और पुर्तगाल नियंत्रण स्थापित। 1598 में चीन के संचालन बस्ती या अपना आरंभ कर दिया, किस चीज़ को फैलाने के लिए अपना क्षेत्र। पुर्तगाल ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया, जैसे कि 1831 में ये कब्जा कब कब कैसे हुआ इसको हम आगे फिर बताएंगे। ठीक है, इस पॉइंट हम इसमें से छांट रहे हैं, इसमें से है ना, पुर्तगाली जुमोरियन में से। अब आते हैं सूत्रपात के बारे में पढ़ेंगे, रणनीति के बारे में पढ़ेंगे। इस चीज़ को यहाँ से जितना सारा पॉइंट है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो मैं अभी जस्ट इसका कहानी बताया वही सब है। चटगांव गांव ये सब है, बंगाल के शासक वहाँ तक अपना स्थापित कर चुका था। इसका पूरा कहानी अभी निचोड़ हम बताएंगे इस जगह, भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात यहाँ से बताएंगे ये। ठीक है, इसी में बताएं। देखो कैसे कैसे 1505 में पुर्तगाली शासक 3 वर्षों के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया जिसका नाम वास्को डी अल्मेड़ा था। ठीक है, तो 1505 में अल्मेड़ा आता है, ये गवर्नर 3 साल के लिए आता है, 1505 से 1508 तक रहेगा। उसने अजदीवा, कोची, किन्नौर, किलवा के किले स्थापित किए। कहाँ किए, ये सब पॉइंट है, ये सब मार्क कर लेना। ठीक है, फिर आते हैं 1507 में मिस्र और गुजरात नौसैनी पुर्तगाली नौसेना पराजित कर दिया और अल्मेड़ा का पुत्र मारा गया, किंतु और 1 वर्ष अल्मेड़ा ने दोनों की संयुक्त पराजित किया। देखो इसमें क्या हुआ था, सॉरी यहाँ तक हो गया मेरा और लाइट भी कट चला गया। ठीक है, तो मैं कल इसको कंटिन्यू कल करूँगा। ठीक है, अभी लाइट कट गई है तो इसको हम कल कंटिन्यू यहीं से करूँगा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। तो हम कल इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर इस पर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।